नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों। मैं संतोष आरजू आज नेशनल जनमंच के माध्यम से आज खुद मैं नवीनगर प्रखंड ग्राम पंचायत बैरिया में हूँ और ये जो आप देख रहे हैं मिनी ब्लॉक देख रहे हैं, वहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाए गए हैं। जिस तरह से पहले इस तरह ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन पहली बार गणतंत्र दिवस मनाए गए और काफ़ी लोग इसमें देख रहे हैं। आप भीड़ देख रहे होंगे, जिस तरह से आप भीड़ देख रहे हो, काफ़ी पहली बार इस तरह से ऐसा मनाया गया। और हमारे बीच मुखिया जी उपस्थित है। मैं चाहूँगा कि आप पंचायत के विषय में क्या कहना चाहेंगे, यानी किस तरह से आप पंचायत को ले जाएंगे विकास की ओर। हम अपने पंचायत में कलह कलेश को दूर करके एक दूसरे से सभी को जोड़ कर रखेंगे और जिस लगन परिश्रम के साथ हमारे यहाँ ग्राम पंचायत बैरिया के जनता लोग हमें यह मुखिया पद का कार्यभार सौंपे हैं, मैं उसमें खरे उतरूंगी और अपने ग्राम पंचायत को जोड़ कर रखूँ और तन मन के साथ अपने ग्राम पंचायत बैरिया को विकास करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह इसीलिए कहा जाता है शिक्षित महिला का होना सबसे पहले जरूरी है। यदि किसी भी पंचायत में किसी भी क्षेत्र में यदि विकास करना है तो मुखिया जी के रूप में शिक्षित महिला का होना जरूरी है। और देखिए हमारे बीच शिक्षित महिला है। आप इनके बातों से पता चल गया होगा आपको कि किस तरह से महिला खुद पर अड़िग होकर, खुद पैरों पर खड़ी होकर इस क्षेत्र का विकास कर सकती है। किसी की इन्हें सहारे की जरूरत नहीं है। इतनी कर्तव्यनिष्ठ है, इतनी सही ढंग की महिला है, शिक्षित महिला है जो अपने कमार को खुद संभाल सकती है। किसी सहारे की जरूरत ही नहीं है। बहुत से पहले इस पंचायत को जो हाल था आप लोग जान ही रहे होंगे। लोग आवाज़ उठा नहीं पाते थे, इसके माध्यम से जो फ़ायदा नहीं उठा पाते थे। लेकिन आज पहली बार देख रहे थे, आप भीड़ देख रहे हैं, कितनी बड़ी भीड़ है। पहले इसका जो हाल था और अभी का हाल आपको बहुत फ़र्क नज़र आएंगे। अब देखिए किस तरह खुशहाली से आज ये गणतंत्र दिवस मनाए जा रहे हैं और मुखिया जी खुद यहाँ मौजूद है। मैं चाहूँगा कि इस गणतंत्र के शुभ अवसर पर, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे मुखिया जी, बोलिए। यह 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। अभी जो हम लोग खड़े हैं यह ग्राम पंचायत बैरिया के ग्राम बैरिया में पंचायत सरकार भवन के प्रांगण में हम लोग हैं और आज हम लोग हजारों की संख्या में यह 26 जनवरी के शुभ अवसर पर 73वां गणतंत्र दिवस हम लोग धूमधाम से मनाएं। मैं राष्ट्र के संदेश देना चाहता हूं कि आज जो इस देश को आज़ाद लोग किया, उस आज़ादी को हम लोग आगे भी बरकरार रखें। हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर अपनी संविधान के माध्यम से इस देश के नाम संदेश स्थापित किया। मैं सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जिस तरह से महापुरुष लोग काम किए, आप अपने स्तर से कितना ले जाएंगे और किस तरह से लोगों को मिलाकर चलेंगे ताकि पंचायत का विकास हो सके, क्षेत्र का विकास हो सके, उसके विषय में आप कुछ कहिए। यह जो पंचायती राज व्यवस्था था, सबसे ज़्यादा अगर भागीदारी निभाया था इस पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए, जिसमें हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ यह चीज़ है। और हम लोग जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान दिया हुआ है, उस संविधान के माध्यम से हम लोग समाज को आगे ले जाना चाहते हैं। जो गरीब गुरबा वंचित है उसको हम लोग संविधान के माध्यम से हर संदेश को देना चाहते हैं और समाज को आगे ले जाना चाहते हैं। सबसे ज़रूरी बात है कि लोग बड़े बड़े महापुरुषों का नाम लेते हैं, लेकिन उनकी जो पद चिन्ह है उस पर लोग काम नहीं करते हैं, बस उनका नाम गाथा करना चाहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके जीवन को आप किस तरह उतारेंगे ताकि आम जनता की भलाई हो सके, इसके विषय में कुछ कहिए। देखिए, आज कहना और करना में बहुत अंतर है। आज जो पंचायती राज व्यवस्था, जितनी सरकार इसमें व्यवस्था बनाई है, उसके तहत अभी तक उस तरह का कोई कार्य विशेष नहीं दिखाई दे रही है। और अगर सचमुच में ईमानदारी के साथ जनप्रतिनिधि अपने पंचायत में सरकार के चलाया हुआ स्कीम को अगर धरातल पर उतार दे तो विकास की गति को आगे ले जाने में कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन सिर्फ पन्नों तक सिमट के रह जाता है। सबसे जरूरी बड़ी बात है कि लोग को अपनों को अपना बनाए रखना काफ़ी मुश्किल होता है। जिस तरह से अंगूर के गुच्छों को देख रहे हैं, अगर टूट कर बिखर जाते हैं तो उसका महत्व कम हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप किस तरह से वार्ड सदस्य, पंच, जितने भी लोगों किस तरह से मिला कर चलें, ऐसा काम करें ताकि लोग आपस में मिलजुल कर रहें और इस
क्षेत्र का, इस पंचायत का नाम रोशन हो सके। इसके लिए आप क्या कहेंगे, मतलब कितना सुदृढ़ रहेंगे इनको मनाने में? मैं सारे जनप्रतिनिधियों से बार बार कहते आया हूँ कि हम लोग के जनता के द्वारा जो हम लोग के जनप्रतिनिधि बनाया गया है, एक आशा और विश्वास के साथ उन्होंने हम लोग पर विश्वास जताया है, इसलिए ईमानदारी के साथ ये पंचायत में अपनी कार्य को करनी है। और जनप्रतिनिधि से जो भी वार्तालाप होती है एक अच्छा होती है और विकास के लिए सब कोई सहमति जताते हैं। विकास करने के लिए हम लोग तत्पर हैं और विकास का कार्य हम लोग करने के लिए संकल्पित हैं। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा ये महापुरुषों की जितनी है। और हमारे बीच वार्ड 9 के वार्ड सदस्य हैं। मैं कृष्णा जी से चाहूँगा कि आप अपने स्तर से 5 साल तो लैप्स हो गया है, लेकिन जो अगले वर्ष है मतलब 2022 है, इसके बाद जब वो ओपनिंग कीजिएगा तो किस तरह से कीजिएगा, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आज 26 जनवरी को हम सबसे पहले ग्रामीण जनता को हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं पिछले वर्ष भी 5 साल वार्ड रह चुका था, 3 साल भर फिर चुनाव जीता हूं। जिस प्रकार से मैं सत्यनिष्ठा से पिछले बार काम किया हूं, उसी प्रकार इस वर्ष भी सत्यनिष्ठा से काम करूंगा। गरीबों को ध्यान रख के वो लोग को इंदिरा आवास दिलाने का काम करूंगा। वृद्धजन जो है वो लोग को विधवा पेंशन बनाने का काम करूंगा। और गांव में जितने भी नली गली जो है छूटा हुआ है, उसको इस वर्ष पूर्ण मैंने 5 साल की अवधि में कार्य कराने का काम करूंगा, ताकि हमारा गांव अच्छा लगे देखने में। और जितनी भी मेरी तरफ से बने उतना गांव को और पंचायत को सहयोग करूंगा। और जिस तरह से त्यौहार को मनाया जा रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने इस तरह से जीवन स्तर में मनाएं, ताकि लगे कि जितने भी महापुरुष हैं उनको लगे कि ना, मेरे द्वारा जो संकल्प जो छोड़ा गया था उस पद चिन्ह पर लोग चल रहे हैं। त्यौहार के रूप में नहीं, एक कर्तव्य के रूप में मना रहे हैं। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 का आज़ाद हुआ था, मगर संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा और संविधान बनकर 26 जनवरी 1950 को तैयार हुआ। हमारा संविधान भीमराव अंबेडकर जी बहुत सही ढंग से बनाए हैं, लेकिन आज संविधान का सही उपयोग नहीं हो रहा है। यहाँ आज जाति धर्म के नाम पर आज लूटा जा रहा है। संविधान का सही उपयोग क्यों नहीं हो रहा है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? त्रुटि है, धर्म जाति के अभाव में सही प्रतिनिधि का चयन नहीं कर पाते हैं। लोग अपना जात देखते हैं, धर्म देखते हैं। देश की ही बात किया जाए तो हिंदू और मुस्लिम के दायरे में बीजेपी की सरकार बनती है, और आज जिस प्रकार गरीबों का शोषण किया जा रहा है, शायद पिछले जितनी भी सरकार बनी कांग्रेस की उतनी शोषण नहीं किया गया था। शिक्षा हमारे देश की राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों को शिक्षा अच्छी ढंग से दे, संस्कार वाला शिक्षा दे, तभी हमारा देश विकास करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना है कि सबसे पहले गांव के यदि लोग साथ देंगे तो हमारे गांव में जो स्कूल है उनकी व्यवस्था अच्छी हो सकती है, शिक्षा अच्छी हो सकती है, पढ़ाई अच्छी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद है कृष्णा जी। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।